पप्पू जोड़ो यात्रा, कहीं ये कोविड जोड़ो यात्रा तो नहीं बन जाएगी? ये कैसे? कि हाथ से हाथ मिलाओ और हिंदुस्तान में कोविड बढ़ाओ। अगर ये भारत जोड़ो यात्रा जो कर रहा है, पहली बात तो भारत टूट नहीं सकता, तो उस भारत जोड़ो यात्रा में अगर कोविड जोड़ो यात्रा हो गई है, उसको कौन देखेगा? बहुत उल्टा सीधा कमेंट्स करते हो भाई, हैं? कितना किलस रहे हो बे? हैं? हैं? कितना किलस रहे हो? तुम कहाँ थे जब जंतर मंतर में झूठे आंदोलन होते हैं? तुम कहाँ थे जब वहां नारे लग रहे थे भारत तेरे टुकड़े होंगे? मोदी से पाकिस्तान डरा हुआ है। अच्छा। और राहुल गांधी को, जिसको खुद जो है उन्हीं की पार्टी के लोग पप्पू बोलते हैं, उससे मोदी डर जाएगा? आपको लग रहा है मोदी जी किसी डरेंगे? नहीं भाई, कोई जन सैलाब नहीं है, वो पप्पू सैलाब है। पप्पू पप्पू इकट्ठे हो रहे हैं। मैं किसी का नाम तो नहीं लिया भाई साहब। और उनको दिखता है कांग्रेस वालों को, तो उन्होंने जो चश्मा लगाया है ना, वो चश्मा मुझे भी ला के दो ना, मैं भी देखूंगा कि लोकतंत्र की हत्या कैसे हो गई। उसको मैं पहनूंगा ना, उस चश्मे को मैं पहन के देखूंगा और वो म्यूजिक डाल देना, चश्मा लगा लूंगा। एक चैनल बड़ा उछलता था, ये बेच दिया, वो बेच दिया, ये बेच दिया। हमने कहा कागज दिखाओ भाई। मजे की बात सुनो, वो चैनल ही बिक गया। एनडीटीवी की बात कर रहे हो? हाँ? अगर आप मेहनत करके आगे बढ़ रहे हो तो भारत सरकार हमारे देश के ही उद्योगपतियों को सपोर्ट करेगी, ना कि पाकिस्तान के उद्योगपतियों को सपोर्ट करेगी। पैदल कितना चले हैं? वो तो बता रहे कि लगभग 3,500-4,000 चल गए पैदल। अरे उनको बवासीर नहीं हुआ? इतना पैदल चलने के बाद तो पेंट का जो पिछवाड़ा है ना, उसमें ना बर्नौल लगानी पड़ेगी। आप चले हो कभी 3500 किलोमीटर पैदल? 6 साल बाद ना उसको सीनियर सिटीजन पेंशन मिलेगी। आप रोक लेना। और मजे की बात सुनो, देगा भी केजरीवाल। और जब जब पेंशन रुकेगी तो राहुल गांधी जंतर मंतर में कहेगा मेरी पेंशन नहीं आ रही है, मुझे पेंशन तो दे दो। मुझे इतना पता है कि भारत जोड़ो यात्रा में कुछ सफलता मिले या ना मिले, मगर एक चीज तो मिल गई है। क्या? मेरे को मिसेस गांधी मिल गई। राहुल गांधी मुझे लग रहा है भाभी मिल गई है। तो राहुल गांधी जी ऐसे गए, भैया थोड़ा तो पूरा सैलरी ले रहा है ऐसे, देखिए ये नरेंद्र मोदी जी है ना, हम हिमाचल जीत गए। दीपक जी ये बताइए, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी राजस्थान से लेकर अब दिल्ली की तरफ आने वाले हैं, कितने तैयार हैं समर्थन देने के लिए? जय श्री राम, जय हिंद और हर हर महादेव। पत्रकार महोदय, मैं दिल्ली का दीपक। आने दीजिए, क्या दिक्कत है आपको बताइए, आने दीजिए। मगर आपने एक चीज नहीं देखी, जैसे जैसे उनकी भारत जोड़ो यात्रा, जो भारत तो कभी टूटा नहीं है ना, भारत कभी किसी के बाप का रहा है, मगर जैसे जैसे उनकी यात्रा बढ़ती जा रही है, चाइना में कोविड के वो कैसे केस बढ़ते जा रहे हैं भाई। ये भारत जोड़ो यात्रा में वो जो दिखा रहे हैं पप्पू जोड़ो आंदोलन, पप्पू जोड़ो यात्रा, कहीं ये कोविड जोड़ो यात्रा तो नहीं बन जाएगी? ये कैसे? कि हाथ से हाथ मिलाओ और हिंदुस्तान में कोविड बढ़ाओ। अच्छा। क्या पता ऐसा कुछ हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से उनकी स्पीड बढ़ती जा रही थी। और भाई देखो, एक बात तो बुरा मानने वाली नहीं है, बीजेपी वालों तुम भी कान खोल के सुन लो, लोग तो थे थोड़े बहुत, लोग थे थोड़े बहुत। अच्छा। मतलब कुछ लोग थे, आप जैसे पत्रकार भी थे, कुछ लोग थे सड़कों किनारे से जो जा जाके फोटो भी खिंचा रहे थे। और हक बनता है, जिस पार्टी ने 70 साल देश में राज करा है, तो क्या उनके साथ 700 लोग भी खड़े ना हो उस आंदोलन में? पता नहीं कौन आंदोलन है वो, भारत जोड़ो है। 1000 लोग दिखाई दे रहे हैं उसमें, 700 कहाँ? राम जाने हजार होंगे। कोई मीटर से चेक करके बताया क्या आपने? दिखता तो है। गिनती करी? ऐसा नहीं दिखता भाई साहब, ऐसे तो उन्हीं के बंदे होंगे, क्या पता वो, क्या पता बस भर के लाए हो, क्या पता 10 जनपद वाले ही हो। अरे इन्हीं के पार्टी के लोग इनको वोट नहीं देते तो इनकी जमानत कैसे जब्त हो जाती है? सरकार को तकलीफ क्यों हो रही है? नहीं, कोई तकलीफ लेटर भेज रहे हैं उनको, स्वास्थ्य मंत्री बोले तकलीफ नहीं हो। अब आप कहोगे कि भैया चाइना में कोविड के केस बढ़ गए हैं, उसमें भी मोदी जी का योगदान है। चाइना में कोविड के केस बढ़ गए हैं, विदेश यात्राओं में जितने भी विदेशी देश हैं, मतलब विदेश हैं, जितने भी देश हैं, उन सब देशों में कोविड के केस बढ़ गए हैं। अब वहां से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए क्वारंटाइन सेंटर रखा जा रहा है, उनकी जांच हो रही है। अगर ये भारत जोड़ो यात्रा जो कर रहा है, पहली बात तो भारत टूट नहीं सकता, तो उस भारत जोड़ो यात्रा में अगर कोविड जोड़ो यात्रा हो गई है, उसको कौन देखेगा? अभी तो बूस्टर भी लग रहा है लोगों को, बच्चों को भी इंजेक्शन लगने शुरू हो गए कोविड के, जो मोदी जी ने वायदा करा था वो पूरा कर दिया है। उस बारे में क्यों नहीं कहते हो? अच्छा। ठीक है, अभी मास्क वाला प्रोटोकॉल भी आने वाला है। जब नरेंद्र मोदी जी जब वहाँ पे मतलब की रैली करते हैं, अभी त्रिपुरा में उन्होंने रैली किया, गुजरात इलेक्शन किया, तब कोविड नहीं बढ़ता है। अब राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, कोविड बढ़ जाएगा उससे? आप भी पत्रकार है, बताइए ये जो चाइना में जो कोविड के केसेस बढ़े हैं, किसको कितने दिन हो गए अंदाजन? फिर से बढ़ रहे हैं? 2 से नहीं भाई साहब, सक्रिय तौर पे 2 से 3 दिन में मोमेंडम जारी करा है यूएन ने और यूनेस्को ने, और इसने स्वास्थ्य मंत्रालय ने, जो पूरे विश्व का है, उसने बोला है कि अब हर देश को सतर्क होना जरूरी है। और ये बयान परसों का है, तो परसों का बयान है, आज से प्रोटोकॉल लागू हो तो गया है। देखिए, इसमें राजनीति ना करें तो सभी राज्य सरकार को एक होकर जितने भी इसमें सम्मेलन हो रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, और तीसरी पार्टी को मैं तवज्जो नहीं दूंगा, क्योंकि उनको ना आप जैसे और मेरे जैसे लोग जो है ना, वो फ्री की सस्ती टीआरपी दे रहे हैं।
क्योंकि वो दिल्ली से पंजाब चले गए और पंजाब से फिर दोबारा दिल्ली आए तो एमसीडी में भी उन्होंने जगह बना ली। तो हम उसका नाम भी नहीं लेंगे अब। उसको खुजलीवाल बोल दो, खुजली पार्टी बोल दो। बार 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 केजरीवाल 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 बोल बोल के महाराज पागल हो गए हैं। उसको हमने सस्ती टीआरपी दे दी भाई, मानो या ना मानो। देखो किसी आदमी की जैसे आप लोग के लिए भी बोल रहा हूँ, कुछ लोग मेरी बड़ी बुराई भाई लाइन ला दोगे, डाल दोगे ना। TNN चैनल बहुत बढ़िया चैनल है भैया, सब्सक्राइब भी कर लेना। बहुत उल्टा सीधा कमेंट्स करते हो भाई, हैं कितना किलस रहे हो बे, है कितना किलस रहे हो। अरे जय श्री राम वाले तो जय श्री राम लिख देंगे, हैं पता नहीं कौन कौन चीजें लिख रहे हैं। तुम्हारी औकात है तो यहाँ आओ ना सीपी, मेरा मुंह है, मेरी मर्जी है, अभिव्यक्ति की आजादी है। तुम कहाँ थे जब जंतर मंतर में झूठे आंदोलन होते हैं? तुम कहाँ थे जब वहां नारे लग रहे थे भारत तेरे टुकड़े होंगे? तुम कहाँ थे वो JNU वाले आंदोलन में जब हजारों लाखों करोड़ों रुपए का पेट्रोल खत्म हो रहा था शाहीन बाग में? आपको कोई दिक्कत है मेरे इंटरव्यू लेने में? इनको कुछ बोलो ना, ये लोग क्यों उल्टा सीधा बोलते हैं। बावली पूछ कहीं के। लेकिन कांग्रेस वाले भी बोल रहे हैं ना कि मोदी सरकार डर गई है राहुल भारत जोड़ो यात्रा से। मोदी से UN, मोदी से चाइना, मोदी से पाकिस्तान डरा हुआ है। और राहुल गांधी को, जिसको खुद जो है उन्हीं की पार्टी के लोग पप्पू बोलते हैं, उससे मोदी डर जाएगा? आपको लग रहा है मोदी जी किसी डरेंगे? जन सैलाब दिख रहा है तो डर नहीं भाई, कोई जन सैलाब नहीं है, वो पप्पू सैलाब है। पप्पू सैलाब, पप्पू पप्पू इकट्ठे हो रहे हैं। मैं किसी का नाम तो नहीं लिया भाई साहब, जिसको बुरा लग रहा होगा वही उसको बुरा लगेगा ना भैया। यहाँ पर देश में सीधी सी बात है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। कोई भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है, पहली बात तो वो नाम ही गलत है कि पहली बात तो भारत टूटा ही नहीं है। और ये भारत जोड़ो कर रहे हैं, इनको करना था कांग्रेस जोड़ो चिंतन शिविर यात्रा। के चिंता करो। अब आप भी यही बताओगे उनको? भाई साहब एक बात बताइए, चिंतन शिविर, आप पत्रकार महोदय कितने साल हो गए पत्रकारिता करते हैं? 8-10 साल तो हो गए होंगे, लमसम हो गए होंगे। आज तक कभी किसी ने सुना है कि पार्टी हारने के बाद चिंतन शिविर करती हो? चिंतन शिविर, अरे भाई चिंतन शिविर नहीं होता कभी भी। ये लोग अपने ही पार्टी के बंदों का मनोबल खुद गिरा रहे हैं। अब कोविड आ गया है तो कोविड आने के बाद मोदी जी उसका ठीकरा पब्लिक पे फोड़ेंगे या स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त करके इंजेक्शन लगा के मास्क पहनाने की तैयारी करेंगे? भाई साहब पब्लिक पे ठीकरा नहीं फोड़ सकते, मगर इन्होंने अपनी पार्टी की खामियों को दूर करके आम जनता के बीच में जाके और लोगों को ये दिखा रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। और उसके बाद भी दिल्ली में इनकी जमानतें जब्त हुई है। चेक करो एमसीडी के इलेक्शन में। हाँ एक जगह ये जीते हैं, ये बात जेन्युइन है। जनता जनार्दन का फैसले को कभी गलत मत कहो भाई, क्योंकि ये वही लोग हैं, ये खुजलीवाल जैसे। अभी अगर ये लोग दिल्ली हारते तो कहते ईवीएम में प्रॉब्लम आ गई, ईवीएम में प्रॉब्लम आ गई। अब इनकी सीटें आ गई दिल्ली में 132-33, तो ये चौड़े हो रहे हैं। अब ईवीएम का ठिकरा क्यों नहीं फोड़ते भाई साहब? ये लाइन जरूर डाल देना। अब बोलो ना ईवीएम कहाँ गई? अब हम नहीं बोल रहे ना ईवीएम के बारे में। पता क्यों? जब ये कहते हैं हम बोले तो मीठा मीठा और बीजेपी कांग्रेस भी बोले, क्योंकि दोनों के एंटी है। बीजेपी बोले कांग्रेस बोले तो कड़वा कड़वा। ये इनकी सोच है। दिल्ली में इनकी 134 सीटें 133 सीटें आई है। अब वो कूड़े के पहाड़ में ये गए, आपको दिखा वहाँ कूड़ा घटा? ये तो बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे थे कूड़े का। आज इनके निगम पार्षद कह रहे हैं राहुल गांधी बात फिर राहुल गांधी में पीछे पड़ गया तुम्हारे पत्रकार, बड़ा खतरनाक आदमी है। मुद्दा वही है, वही उसे बात कीजिए। राहुल गांधी को बता रहे हैं, जो हमारे देश के बुद्धिजीवी हैं, वो बोल रहे हैं कि अभी तक जब राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो सरकार को तकलीफ नहीं थी। जैसे राजस्थान से दिल्ली की तरफ एंट्री कर रहे हैं, सरकार पूरी तरह से हिल चुकी है। हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोविड जो है वो राहुल गांधी लेकर आ रहा है। अब वो राजस्थान के रास्ते दिल्ली आ रहा है, जगह जगह केस बढ़ रहे हैं। दिल्ली तो केजरीवाल संभाल रहा है ना, तो केजरीवाल ने तो आज घोषणा करी है कि अब सख्ती से पेश आएगा कोविड के लिए। भैया उस आंदोलन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कहीं तुम बुरा मान जाओ। केजरीवाल उस आंदोलन में सख्ती मत करना तुम। अभिव्यक्ति की आज़ादी है, 10 जनपद वालों को भी आने देना। और दूसरी बार पत्रकार ने भी राहुल गांधी बोला है, वो पता नहीं कहाँ बोला है, वो अपने आप देखेंगे, मुझे नहीं पता, इनके मुंह से निकल गया। ये लाइन डाल देना एडिटर साहब, मैं बहुत बारीकी से सुनता हूँ पत्रकार ने क्या बोला। सच्चाई मुंह में आ ही जाती है। मगर मुझे एक बात बताइए, ये 54 साल का युवा नेता है, मेहनत कर रहा है, करने दो ना, आन दो ना दिल्ली, हमें क्या दिक्कत है? मगर दिल्ली में तो इसकी सीटें पे जमाना जब्त हो गई है। कितनी सीटें निकाली कांग्रेस ने एमसीडी में? बताइए कितनी सीटें निकाली, बताइए। पूरी तरीके से। अरे तो ये दिल्ली आने के बाद, अरे दिल्ली आने के बाद इन्होंने तो ये कोई रैली नहीं करी, कोई ढंग की जनसभा नहीं करी। राहुल गांधी ने एमसीडी के इलेक्शन में अगर एक जनसभा करी हो तो नाम बताओ जनसभा का। चलो बताओ नाम। क्यों नहीं करी मालूम है? युद्ध करने से पहले ही इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया कि भैया हम तो हार गए दिल्ली। 70 साल से जिस पार्टी ने राज करा, आज उस पार्टी का ऐसा मुखिया बना दिया है जो युद्ध लड़ने से पहले ही कहता है कि भैया हमका माफी दे दो, हमसे गलती हो गया। अरे कम से कम तुम युद्ध तो लड़ो। उनसे बढ़िया तो निर्दलीय थे, जो कम से कम इंडिपेंडेंट खड़े हुए और कुछ निर्दलीय भी जीत गए। जाके पता कर लो दिल्ली में
4 लोग निर्दलीय भी जीते हैं। लेकिन सोनिया गांधी बोल रही है कि लोकतंत्र का हत्या हो रहा है हमारे देश में। कहाँ हो गया हत्या? किसका हत्या राहुल हुआ? गांधी को रोका जा रहा है। एक मिनट रुको ना भाई साहब, किसका हत्या हो गया भाई साहब? अच्छा, लोकतंत्र का बोल रहे हो? वो दिखाई नहीं देता। ये राहुल, अच्छा, वो दिखाई नहीं देता और उनको दिखता है कांग्रेस वालों को। तो उन्होंने जो चश्मा लगाया है ना, वो चश्मा मुझे भी ला के दो ना, मैं भी देखूंगा कि लोकतंत्र की हत्या कैसे हो गई। उसको मैं पहनूंगा ना, उस चश्मे को मैं पहन के देखूंगा और वो म्यूजिक डाल देना, चश्मा लगा लूंगा। अबे भाई, लोकतंत्र की हत्या हो गई। यहाँ पर लोग दिन में कम से कम 50 लोग मोदी जी को उल्टा सीधा बोलते हैं और मोदी जी ने भी कह दिया है कि गाड़ियां मत जलाओ भाई और बहनों, वाहन मत फूको, मेरी देश की संपत्ति खराब मत करो। जितनी गालियां देनी है मोदी को दे दो, मगर सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाओ। ऐसा प्रधानमंत्री सुना है कभी जो कहता है मुझे बुरा भला बोल लो मगर देश की संपत्ति का नुकसान ना करो? आपके हिसाब से देश की संपत्ति का नुकसान करना चाहिए? नहीं करना चाहिए बिल्कुल। अगर वो बंदा कह रहा है कि मुझे गाली बक लो, ठीक है, ओपनली कोई नहीं बकता, तो उसमें ये कहना चाहता है कि तुम्हारा गाली बकने से अगर कोई भला होता है तो तुम कर लो, मगर ट्रेनें मत जलाओ, बस मत जलाओ, सड़कों पे मत बैठो शाहीन बाग की तरह, ऐसे आंदोलन करके जनता को परेशान मत करो। क्योंकि विदेशी मीडिया, गांधी शांति यात्रा कर मीडिया, आप तो भैया राष्ट्रवादी मीडिया हो, बढ़िया चैनल है, बढ़िया एडिटर है, ये विदेशी मीडिया ना प्रोपेगेंडा चला रही है मोदी के खिलाफ। अच्छा। प्रोपेगेंडा, ये क्या कहती है? आपको तो डिग्री देती अंधभक्त की, और ये खुद जो है ना, ये जिहादी भक्त है साले। अच्छा। पता क्यों? ये चैनल वालों का मैं नाम तो नहीं लूंगा, और एक चैनल बड़ा उछलता था, नाम नहीं लूंगा भाई साहब, बुरा मत मानना, एक चैनल बड़ा उछलता था, ये बेच दिया, वो बेच दिया, ये बेच दिया। हमने कहा कागज दिखाओ भाई, हमने कहा कागज दिखाओ, अगर बिका है कोई चीज तो उसका कुछ प्रमाण तो होगा। क्योंकि ये कहते हैं देश में संविधान चलता है और संवैधानिक तौर पे अगर कोई चीज बिकी है तो उसका कागज पत्तर भी तो होगा। मजे की बात सुनो, वो चैनल ही बिक गया। एनडीटीवी की बात कर रहे हो? अबे भाई, हंसने तो पूरा दिया करो यार, तुम तो अभिव्यक्ति की आजादी छीन रहे हो। वो मजे मजे में चैनल ही बिक गया। अच्छा। अब आज की डेट में वो यूट्यूबर बन गए हैं। अब उस, अरे कोई भी हो वो, कोई भी हो, अब वो कह रहा है हमका माफी दे दो। अरे भाई, तू तो कहता था कि सब कुछ बिक गया, तू कह रहा था लाल किला बिक गया, हमने कहा कागज दिखाओ। तुमने कहा रेल बिक गई, हमने कहा कागज दिखाओ। अरे मेरे भाई, अगर तुम बैग भी खरीदने जाओगे ना तो उसका भी बिल मिलता है। कोई चीज खरीदने के कागज होते हैं, कागज हम दिखाएंगे नहीं, आरोप हम लगाएंगे। बिना कागज के आरोप नहीं लगा सकते आज की डेट में। अच्छा। अगर आप किसी को चोर भी बोल रहे हो ना तो उसका सबूत दिखाना पड़ेगा कि किस बेस पे बोल रहे हो। और भाई मजे की बात सुनो भाई, ये लाइन जरूर डाल देना, वो सब कुछ बिक गया कर रहे थे 5 साल से, उनका चैनल ही बिक गया। तुम्हारी कसम बता रहा हूँ पत्रकार, बुरा मत मानना, सच्ची कसम है। मैंने तो गलत किया, सरकार ने खरीदा है। अडानी बोलते उनके गोदी। अच्छा, अडानी देश चला सरकार के बंदे बोलते वो। नहीं भाई साहब, अगर आप मेहनत करके आगे बढ़ रहे हो तो भारत सरकार हमारे देश के ही उद्योगपतियों को सपोर्ट करेगी, ना कि पाकिस्तान के उद्योगपतियों को सपोर्ट करेगी। क्यों? अडानी टैक्स नहीं भरता। आप बोलो अडानी के खिलाफ, मानहानि का केस होगा। वाड्रा भी तो है उद्योगपति। वाड्रा, हमने कहाँ गाली बकी भाई साहब? वाड्रा को हम कहाँ गलत बोल रहे हैं? सरकार अगर सुनिए, 70 साल में जो फिरकी ले रहा है, जो लोचा हुआ है या जो भी गड़बड़ हुई है, वो कोर्ट बताएगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, हमें भी पता है कि वाड्रा के पास क्या क्या है, मगर ये रतन टाटा, अडानी, रिलायंस, पतंजलि, ये कौन गोला की कंपनी है भाई? ये हमारे देश की कंपनी है और उन्होंने लाखों लोगों को रोजगार दिया हुआ है। अच्छा। तो क्या वो अमेरिका से बंदे लेकर आते हैं? वाड्रा भी तो इधर ही के हैं, देश के ही हैं। नहीं, वाड्रा भाई साहब, रॉबर्ट वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा। आज क्या तारीख है? 22 तारीख है। 22 तारीख है। 3 दिन बाद कहाँ है? 25 है। 25 है। अब आप क्रिसमस डे मनाओगे या तुलसी दिवस मनाओगे? तुलसी दिवस। हाँ, बढ़िया पत्रकार है, राष्ट्रवादी है यार, ये तो इसके आप क्या मनाओगे? हैं? आप क्या मनाओगे? नहीं, एक तुलसी दिवस भी आता है 24-25 का। अरे वो बात ठीक है, मगर ये लोग 25 तारीख को कहाँ मनाएंगे? राहुल गांधी। आजादी है ना उनकी, कहीं मनाए क्या? मैं कहाँ मना कर रहा हूँ कुछ? आपको गुस्सा आया ना? थोड़ा बिजी है, कहाँ मनाएंगे? नहीं बनाएंगे भाई साहब, वो वाला, वो उनका सीन है, वेस्टर्न कल्चर है। ठंड ज्यादा पड़ रही है, लिटरली लेंगे। अच्छा। लिटरली समझते हो? नहीं। वो 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का, न सोऊंगा सारी रात, इन द स्पॉट, पता नहीं क्या बोलते हैं वो, आजकल गाने में नया फैशन चला है। तो लेट नाइट पार्टी होगी, सैटरडे नाइट पार्टी होगी, आंटी पुलिस बुला लेगी, ये वही वाले हैं सारे। अच्छा। आप तो देखिए योगी राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत कर रहे हैं, तो कितना पैदल चल गए हैं? वो पैदल कितना चले हैं? वो तो बता रहे कि लगभग 3.5-4 चल गए पैदल। अरे उनको बवासीर नहीं हुआ?
इतना पैदल चलने के बाद तो पेंट का जो पिछवाड़ा है ना उसमें ना बर्नौल लगानी पड़ेगी। आप चले हो कभी 3500 किलोमीटर पैदल? आप गांव पैदल जाते हो अपने? अगर उसने 3500 किलोमीटर चल लिया है ना भाई साहब, तो कल मैं नेपाल से पैदल आया हूँ। अच्छा, हाँ, रोज आता हूँ मैं, आपको किसने देखा? क्योंकि वो 54 साल का युवा नेता है, तो मैं 35 साल का युवा नहीं हुआ। वो 54 साल का युवा नेता है, तो 35 साल का क्या हुआ? युवा हुआ? तो और 54 साल वाला कौन हुआ फिर? 6 साल बाद ना उसको सीनियर सिटीजन पेंशन मिलेगी। आप रोक लेना, 60 साल के बाद मिलती है ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और मजे की बात सुनो, देगा भी केजरीवाल क्योंकि कांग्रेस का अध्यक्ष भले है, मगर प्रशासन किसका है दिल्ली में? केजरीवाल का। और जब जब पेंशन रुकेगी तो राहुल गांधी जंतर मंतर में कहेगा मेरी पेंशन नहीं आ रही है, मुझे पेंशन तो दे दो। अच्छा, अरे तो उससे क्या दिक्कत है भाई साहब? वो ले सकता है, वो उसकी मर्जी है। ये मत बोलो आप, पेंशन लेने का अधिकार है उसको। क्यों भैया? बुजुर्ग आदमी, बुजुर्ग आदमी। ए भैया कोई काउंटर वाली बात नहीं है, पर्सनल बाइट है दिल्ली के दीपक की, कोविड से जुड़ी है। रुक जाओ, मेरी बात सुनो आप दीपक, मेरी बात सुनो आप। क्या लग रहा है आपको जो भारत जोड़ो यात्रा हो रहा है, राहुल गांधी का छवि सुधरेगा इससे? देखो भाई साहब, मेहनत तो कर रहा है लड़का, मेहनत तो कर रहा है। और मुझे तो लग रहा है कि लड़के ने, रुक जाओ भाई साहब एक मिनट रुक जाओ, सुनो ये जरूर है, रुक जाओ ना भाई साहब एक बार बोल लेना, अभी रुको। मुझे इतना पता है कि भारत जोड़ो यात्रा में कुछ सफलता मिले या ना मिले, मगर एक चीज तो मिल गई है। क्या? मेरे को मिसेस गांधी मिल गई, राहुल गांधी मुझे लग रहा है भाभी मिल गई है। कौन है? क्योंकि उस भीड़ में मैंने कोई ना कोई देखी है भाई। अच्छा, वो गाना है ना, हाथ से हाथ मिलाओ भारत जोड़ो यात्रा में, ओ सोनी कुड़ी आए है राहुल गांधी अगर शादी कर ले, पता है हमारा देश बच जाएगा। दो लोगों से हमारा देश बच सकता है। दो, पूछो कौन है? ये पूछो, ये तो कौन? हाँ, एक अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा दिलवा दो और किसी को भी मुख्यमंत्री बना दो भाई। एक बारी को कांग्रेस का भी बना दो, एक बारी को। मैं बुरा नहीं मानूंगा। देखो अगर मेरे अंदर बीजेपी का ही अगर होता ना तो मैं कांग्रेस की बात नहीं करता। एक बारी को कांग्रेस का बना दो भाई, हम झेल लेंगे, हम झेल लेंगे कांग्रेस वालों को। और एक ये भाई राहुल गांधी को ना पार्टी कार्यालय से बाहर मत निकलने दिया करो। पता है क्यों? आप लोग जैसे पत्रकार ना इसका मीम बना के शॉर्ट रील में ना मजाक बनवाते हो। मेरी बात सुनो आप पहले, ऐसे वो भी बोलते हैं ना, राहुल गांधी को एक बार प्रधानमंत्री बना के दिखा दो। हैं? राहुल गांधी को एक बार प्रधानमंत्री बना दो फिर। क्या बोल रहे हो भाई? प्रधानमंत्री। अरे एडिटर साहब, ए महाराज, ये पत्रकार ने कहा खा लिया भाई? राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दो? क्यों भैया नहीं बन सकते? राहुल मोदी जब चाय बेचने वाला एक शख्स प्रधानमंत्री बन सकता है तो राहुल गांधी नहीं बन सकता? अरे भाई वो योग्य आदमी है। सुनिए, उसके अंदर ना एक ऐसी छवि, एक ऐसा व्यक्तित्व है ना कि वो जगह देख के और गाल देख के थप्पड़ मारता है। ना तो इसको गाल देखना आता है, ना जगह देखना आता है। इसने बेरोजगारी के मुद्दे में भी क्या देखना आता है? ये जो देखता है ना, ये जो देखता है ना, अब मैं बता रहा हूँ, वो आप चोरी छुपे देखते हो। हाय हाय भैया देखिए, नहीं खुलेआम नहीं देखता भाई साहब, ऐसे मत बोलिए, डिस्टर्ब हो रहा है अंकल जी, एक मिनट रुकिए। वो राहुल गांधी जो है ना, राहुल गांधी का जो इंटरेस्ट है ना वो पताया और थाईलैंड में है। अच्छा, हाँ, क्या है वहाँ? क्या मालूम क्या होता है वहाँ पे? सत्येंद्र जैन से पूछो। मैं तो कह रहा हूँ सत्येंद्र जैन को उसका हेड बना दो। अच्छा, आम आदमी पार्टी मसाज सेंटर। और मैं तो बग्गा जी के लिए तालियां बजाऊंगा। बग्गा जी तुसी यार फुर्रा ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ही नहीं हैगा यार, किथों लांदे ने ना मेम भैया। रात को बैठे बैठे वहां पर बोर्ड लगवा दिया, आम आदमी पार्टी मसाज सेंटर तिहाड़ के बाल। ओए होए, राहुल गांधी पे आ जाओ। फिर राहुल गांधी यार कैसा पत्रकार आदमी? भटक क्यों रहे हैं मुद्दे से राहुल गांधी? कौन भटका? तो राहुल गांधी है। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा है। अगर कोविड से पहले घर के अंदर नहीं घुसा ना तो ये कोविड जोड़ो यात्रा हो जाएगी। अच्छा, क्योंकि वो सबसे हाथ मिला रहा है। जब हाथ मिलाएगा तो कोविड भी मिलेगा। कुछ ही दिन की बात है ना, दिल्ली उत्तर प्रदेश खत्म हो जाएगा। भाई साहब सुनो, खाली बैठा बैठा आदमी ये चाह रहा था कि अगर दिल्ली में मैंने एक आध रैली कर दी, एक आध रैली समझो, और वो इलेक्शन तो उसने हार नहीं था कांग्रेस ने, तो सारे जने क्या बोलते कि देखो राहुल गांधी ने इलेक्शन हिरवा दिया। उसने पता क्या बोला? काम करने वाले की बुराई होती है। कह रहा भाड़ में जाओ, मैं काम ही नहीं करूंगा। अच्छा, उसने भारत जोड़ो यात्रा कर दी। हिमाचल नहीं गए वो भारत जोड़ो यात्रा में, हिमाचल में इलेक्शन था। अब हिमाचल जैसे जीत गए, जैसे हिमाचल जीत गए तो राहुल गांधी जी ऐसे गए, भैया थोड़ा तो पूरा सैलरी ले रहा है ऐसे, देखिए ये नरेंद्र मोदी जी है ना, हम हिमाचल जीत गए। अबे तुम जीते नहीं हो, वो बीजेपी की गलती से बीजेपी हारी है तो तुम जीत गए। अच्छा, बीजेपी की गलती है। अगर हमारी वहाँ गलती है बीजेपी की? बिल्कुल है, बीजेपी ने गुटबाजी करी है वहां पे।
ये लाइन जरूर डाल देना भाई साहब। अगर हम बीजेपी के होते तो दिल्ली हारने का भी मुख्य कारण है दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, और हिमाचल हारने का कारण है कि वहां पर हिमाचल में बीजेपी ने गुट बना लिए और गुट बना के एक दूसरे के कीड़े निकाल रहे। तो होता पता क्या है, घर का भेदी लंका ढाए। उनकी गलती थी, जब उनकी गलती थी तो वो भुगतेंगे। तुमने गलती करी, दिल्ली में भी करी, सीटें निकली ना, 40-50 सीटें हारी। अगर ये थोड़ी और मेहनत करते, पब्लिक के बीच जाते, थोड़ा ग्राउंड लेवल के लोगों से जुड़ते, तो ये जो हिमाचल में आया, देखिए ये जो पक्षी है ना, पक्षी ये भी बेरोजगार हो गए। पक्षी भी बेरोजगार हो जाते हैं क्या भाई? कभी सुना है? वो देखो, वो खुद कह रहे हैं उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। जो बंदा पक्षियों, भाई साहब आपको पक्षी जो भाषा बोलता है आपको समझ आती है? कभी सुना पक्षी बेरोजगार हो गए? कभी सुना है कुत्ता बेरोजगार हो गया? कुत्ता बढ़िया देश में, कुत्ता कैसे बेरोजगार हो जाएगा भाई साहब? नहीं रोजगार, अच्छा ये रोजगार देते थे क्या पहले उनको? भैया ये बेकार की बातें हैं। काम करने वाला काम कर रहा है, आप भी माइक लेके चल रहे हो, हम भी काम करने के बाद यहाँ आते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जैसे कन्हैया कुमार कहता है ना अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो कन्हैया कुमार जो कांग्रेस में चला गया, वैसे दिल्ली का दीपक कहता है कैमरे में अभिव्यक्ति की आज़ादी है। और थोड़े दिन और रुक जाओ, थोड़े दिन, इन्हीं की पार्टी में केवल 4 लोग मिलेंगे, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। सारे चले जाएंगे। पूछो क्यों? खाली ये परिवार है, बुरा मत मानना। कांग्रेस में अच्छे अच्छे नेता हैं, कांग्रेस में अच्छे अच्छे लोग हैं, और उस फेरिस्ट में एक 5वां बंदा जो है ना, वो उनका परिवार सदस्य बन गया है। उसका नाम है भूपेश बघेल। नाम सुना है? कहाँ के हैं? मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के। इनकी मेमोरी भी अच्छी है भाई साहब, इनकी सैलरी भी बढ़ा हुआ, बुरा मत मानना। बढ़िया आदमी हो आप पत्रकार साहब, हमारे अच्छे आदमी हो। क्योंकि वो क्या बयान दे रहा मालूम है? आपने उनका बयान नहीं सुना है? वो बजरंगी और भगवाधारियों को गुंडे बता रहा है। वो उसको हिंदुओं से चिढ़े, मगर उसका नाम है भूपेश बघेल। भाई साहब भगवा पहनने वाला गुंडा होता है? भगवा तो साधु संत महात्मा भी पहनते हैं भाई। और बजरंगी, बजरंगी भूपेश बघेल जी, बजरंगी इट मीन्स भगवान, बजरंग बली, बजरंगी। इसका तो कहने का मतलब था बजरंग दल को बोल रहे हैं वो, गलत, बजरंगी बोला है खाली। आप अगर बोल रहे हो तो अपने शब्दों को देखो, और कभी ना किसी से पूछ लेना। राहुल गांधी से बढ़िया मैं बोल लेता हूँ। भाई साहब गलत तो नहीं बोल रहा? नहीं, पूरा लेके जाओ भाई साहब, ऐसा नहीं होता। भाई साहब गलत तो नहीं बोल रहा? राहुल गांधी से बढ़िया तो मेरा इंटरव्यू लोग देखते हैं। कुछ लोग नाइस दीपक जी लिख देते हैं, कुछ लोग जय श्री राम लिख देते हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि ये आपको गोदी मीडिया बोल दे, बोलने दो, आप स्वतंत्र हो। मगर मैं आपको सच्चाई बताऊं, राहुल गांधी को कांग्रेस वाले परेशान कर रहे हैं। वो नहीं, हाँ भाई, वो नहीं चाहता देखो राजनीति में आना। उसको तो बेचारे को घसीटा जा रहा है। वो पता क्या चाहता है? वो चाहता है कि मैं अपना कमीज पैंट पहन के ना, जीन्स टी शर्ट पहन के, जैसे हम लोग घूमते हैं, अपना घूमूं फिरूं, मगर वोट वाले दिन मैं कांग्रेस को वोट डाल दूं। बस कि देखो, एक वोट तो उसका भी चाहिए ना, कम से कम एक नंबर तो बढ़ेगा राहुल गांधी से। अरे एक तो बढ़ेगा कम से कम। बाकी कांग्रेस का अस्तित्व जो है गांधी परिवार से खत्म है। तो राहुल गांधी की ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा नहीं है ये कोविड जोड़ो यात्रा हो जाएगी अगर इसने भारत जोड़ो यात्रा बंद नहीं कराई तो। हाँ भैया एक मिनट जाओ, लास्ट बार सुनो भैया, एक बार लास्ट है ये, लाइट मत डालना, तीसरी बार बोल रहा हूँ। तुम लोग कह रहे थे सब कुछ बिक गया, भाई तुम्हारा चैनल बिक गया यार। जय श्री राम, जय हिंद, मैं दिल्ली का दीपक।